हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आज आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ ज्ञान में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने आईपीसी सीरीज़ की फर्दर वीडियो लेकर आई हूं। इससे पहले का पार्ट आपके अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, जिसका जवाब हम एज सून एज पॉसिबल आपको देंगे। And also don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. So without wasting a single second, आईपीसी के फर्दर प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोविज़न नंबर 101। सेक्शन 100 तक हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 101। When such right extends to causing any harm other than death, right of private defense, death कब तक आप कर सकते हैं सामने वाले की, जो हमने सेक्शन 100 में कंडीशन 7 कंडीशंस पढ़ी थी, उनमें अगर आपका सामने वाला बंदा आपको उस मकसद से अटैक करता है तो आप रिवर्ट बैक में उसकी डेथ तक कर सकते हैं। और अगर उन कंडीशंस में सामने वाले की एक्ट नहीं आती तो आपके पास क्या अधिकार है कि आप उसको हार्म अदर देन डेथ पहुंचा देंगे। यहाँ हमारा कीवर्ड क्या होगा? हार्म अदर देन डेथ। इसको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये कीवर्ड्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में यही आप लोगों को बताती हूँ। चलो अब डायरेक्ट के प्रोविजंस को पढ़ते हैं। इफ़ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन एनुमरेटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ द डेथ टू द असेलेंट बट डज एक्सटेंड under the restrictions mentioned in section 99 to the voluntarily causing to the assailant of any harm other than death, कोई भी harm other than death। अगर आप के सामने वाला बंदा अगर आपको उन 7 कंडीशंस फॉर एग्जांपल रेप का या किडनैपिंग का या एसिड अटैक नहीं करता, नॉर्मल आपको थप्पड़ मार देता है, ठीक है, तो आप उसको थप्पड़ मारने के उसके एवज में आप उसकी डेथ नहीं ले सकते हैं और उधर आप ये चाहो कि आप उसकी डेथ कर दो और आप इस चीज़ को क्लेम करो कि मैंने तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया था। देन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको लाइबल मर्डर के लिए ही किया जाएगा। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 102। अभी तक हमने पढ़ लिया कि भैया कब शुरू होती है, कब ख़त्म होती है, कब क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, कहाँ से शुरू होगी, मतलब सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन अब शुरू और कहाँ तक चलती है, कंटिन्यूएशन कहाँ तक है, वो हमारा प्रोविज़न नंबर 102 बता रहा है। हेडिंग बेस एग्जाम में पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जर्नल एक्सेप्शंस और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 96 से 106। पूरा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। प्री और मेंस दोनों में से क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। सेक्शन नंबर 102, कमेंसमेंट एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ the right of private defense of the body. The right of private defense of the body commences as soon as the reasonable apprehension of the danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense through the offense may not have been committed and it continues as long as such apprehension of the danger to the body continues. मैं आराम से बैठी हूँ, सामने से एक बंदा आ रहा है तलवार लेके मेरी तरफ, बहुत जोर से भागा हुआ आ रहा है। जैसे ही द मोमेंट आई सी हिम कि वो मेरी तरफ आ रहा है, तलवार लेके आ रहा है, तो मेरे को क्या होगा, मेरी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार वहीं उसी सिचुएशन से स्टार्ट हो जाएगा और कंटिन्यू कब तक रहेगा, टिल कि वो कमीशन में रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एप्रीहेंशन है या जो आपका एक्ट है वो कंप्लीट हो। सामने वाला बंदा आया और मेरे साइड में से निकल गया, मेरे को तो अप्रीहेंशन हो गया था कि भैया ये प्राइवेट डिफेंस में है और वो चाह रहा था बेसिकली मेरे को साइड से निकलने का। लेकिन द मोमेंट आई सी हिम कि वो मेरी तरफ भागा आ रहा है, मैंने उठाया चक्कू और उसकी वेट की कि वो मेरी तरफ आए और मैंने उसके पेट में मार दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, The moment I see him running towards me, having a sword in the hand, उसी मोमेंट से मेरा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो गया था और कब तक रहा, जब तक वो एप्रीहेंशन मेरे को रहता है।
ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक्ट हमारा कंस्टिट्यूट किया जाए, एक्ट का कमीशन जो है ज़रूरी नहीं है कमेंसमेंट के लिए या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए। टिल द मोमेंट यू सीज एनी अप्रीहेंशन या कोई फील करते हैं आप, उसी समय से आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है बॉडी का वो स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 103। When the right of private defense of the property extends to causing death। अभी तक भैया पढ़ लिया हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के अधिकार की। प्रॉपर्टी भी तो वैल्यू करती है, ज़मीन जायदाद है, घर पर है, उनकी भी रक्षा करने का हमारा प्रोविजंस कहाँ है? 103 में। The right of private defense of property extends under the restrictions mentioned in section 99 to the voluntarily causing of death or of any harm to the wrongdoer if the offences, the committing of which or the attempting to commit which occasion the exercise of the right be an offence of any of the description herein enumerated, namely robbery, housebreaking by night, mischief by fire, theft, mischief और हाउस ट्रेसपास। अगर इन चार कंडीशंस में आई रिपीट, आपकी के सामने वाला बंदा आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, रॉबरी कर रहा है, रात को आपके घर को का हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, मिस्चिफ बाय फायर आपके घर में टेंट वेजल में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, थेफ्ट, मिस्चिफ और हाउस ट्रेसपास कर रहा है, under that circumstances as may be reasonably causes apprehension that death or the grievous hurt will be the consequences if such right of private defense is not exercised। इन चार कंडीशंस में अगर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो आप जो भी एक्ट करते हैं वो एक्ट कहाँ तक कर सकते हैं डिफेंस में? उस सामने वाले की डेथ। अगर आप अपनी रिवर्ट बैक में जो एक्ट करते हैं उससे सामने वाले की डेथ पहुंचा देते हैं या डेथ कर देते हैं उसकी, तो आपको सेक्शन नंबर 103 में डिफेंस मिल जाएगा कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो एक्ट किया है उससे सामने वाले की डेथ हुई है, बट सब्जेक्ट टू दीज 4 कंडीशंस। थेफ्ट, मिस्चिफ और हाउस ट्रेसपास को देखना होगा कि भैया वहाँ पर आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन मिला है या नहीं मिला है। अब बात करते हैं प्रोविजन नंबर 104 की। डेथ तो पहुंचा दी, अब बात करेंगे एनी हार्म अदर देन डेथ इफ द ऑफेंसेस द कमिटिंग ऑफ विच और द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बी थेफ्ट, मिस्चीफ ऑफ द criminal trespass not of any description enumerated in the last preceding section, that right does not extend to the voluntarily causing of death but does extend, subject to the restrictions mentioned in section 99, to the voluntarily causing to the wrongdoer of any harm other than death। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि भैया प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप एनी हार्म अदर देन डेथ कब कर सकते हैं? अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा रहे हैं, उसमें थेफ्ट होता है, मिस्चीफ होता है, क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। थेफ्ट, मिस्चीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास को ये ध्यान रखिएगा कि जो हमने 103 में कंडीशन पढ़ी थी, फोर्थ कंडीशन जो पढ़ी थी, उसमें आपको सामने वाला रीजनेबल एप्रीहेंशन दे रहा है कि डेथ भी कर सकता है वो आपको, या आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकता है। यहाँ पर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं मेंशन है कि सामने वाला बंदा आपको एप्रीहेंशन दे रहा है। तो उस सिचुएशन में नॉर्मली आपके घर में चोरी करके या कोई मिस्चीफ किया है आपके सामने या क्रिमिनल ट्रेसपास किया है, तो आप उसके एवज में सामने वाले बंदे की डेथ नहीं कर सकते हैं। ये 4 एक्सेप्शंस जो हमने लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में पढ़ी थी उनको ध्यान रखिएगा। थेफ्ट, मिस्चीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, अगर कोई एप्रीहेंशन नहीं है, कोई भी डेथ का एप्रीहेंशन या ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन नहीं है, तो आप सामने वाले बंदे को डेथ नहीं कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट के सेक्शन 105 में क्या दे रखा है। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब कमेंस होगी और कब तक कंटिन्यूटी में होगी? प्रोविजंस मिलते जुलते हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। 103 से बात कर रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी की और 103 से पहले तक की बात थी हमारी किसकी? बॉडी की। The right of private defense of the property commences when a reasonable apprehension of the danger to the property commences। क्या बात कर रहा है यहाँ पे हमारा मेन थिंग? reasonable apprehension of the
danger to the property commences. The right of private defense of the property against theft, पहली कंडीशन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे बात कर रहा है against theft, till the offender has affected his retreat with the property or either the assistance of the public authority is obtained or the property has been recovered. जैसे ही सामने वाले बंदे को ये पता लगता है कि भैया उसकी प्रॉपर्टी को चोरी हो गई है, टिल द टाइम ही रिकवर बैक हिज प्रॉपर्टी, उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट में रहेगा. अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट द रॉबरी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर causes or attempts to cause any person death or hurt or wrongful restraint, or as long as the fear of instant death or of instant hurt or of instant personal restraint continues. जैसे ही यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, पहले में थॉफ्ट की बात की थी, इसमें बात की है हमारी रॉबरी की, डकैती की. जैसे ही प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने आया बंदा, आपको रीजनेबली अप्रीहेंशन दिया कि भैया डेथ कर सकता हूँ, हर्ट कर सकता हूँ, या आपको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया है, टिल द मोमेंट यू फियर दैट अप्रीहेंशन, आपकी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी. अब बात करते हैं हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास. कंडीशन नंबर थर्ड, और मिसचीफ कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ. कोई मेरे मकान में क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, टिल द मोमेंट वो स्टार्ट करता है क्रिमिनल ट्रेसपास, वहीं से मेरी जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड हो जाएगी. जैसे ही उसने मेरे मकान से एग्जिट लिया, क्रिमिनल ट्रेसपास की इंटेंशन से जो उसने एंट्री ले ली थी, अब उसने एग्जिट किया, टिल द मोमेंट वो मेरे मकान की बाउंड्रीज को क्रॉस करके बाहर निकलता है, वैसे ही मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है. ये ध्यान रखना है कि टिल द मोमेंट ही एंटर्स टू द मोमेंट टिल ही एग्जिट, हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट में रहेगा. अब बात करते हैं लास्ट, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट continues as long as the house trespass which has been begun by such house breaking continues. जैसे ही हाउस ब्रेकिंग रात को होती है आपके घर में, वैसे ही आपका अधिकार जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट स्टैंड एग्जिस्ट में आ जाता है. इस प्रोविज़न में हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, इन 4 कंसेप्ट्स में हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है पड़ा है. इनको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, प्री में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से हमारे क्वेश्चन पुट ऑन हो एग्जाम में. लास्ट प्रोविजन फॉर द टुडे लेक्चर, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हार्म टू द इनोसेंट पर्सन. मैं आराम से बैठी हूँ, 20-30 बंदे आए, मॉब, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में पिस्टल है, कुछ भी है, मतलब डंडा है, सब कुछ है. मैं आराम से बैठी हूँ, तो मैं ये, और उस मॉब के अंदर बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं या इनोसेंट बंदे हैं. अब मेरे हाथ में क्या है, सिर्फ पिस्टल. मैं अपनी सेल्फ जो प्रोटेक्शन है, प्राइवेट डिफेंस का जो मेरा राइट है, उसको पहले अपने में गोली चला दी मैंने. वो गोली लग गई किसी माइनर को या किसी बच्चे को लग गई या किसी इनोसेंट बंदे को लग गई, तो यहाँ मेरे को क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो डेडली असॉल्ट मिल रहा था मुझे उस मॉब के जरिए. अब किसी बंदे के ऊपर आप अटैक करेंगे विद, या किसी बंदे के पास आप जाएंगे डंडे लाठियाँ बंदूकें लेके, तलवारें लेके, तो उसको एक असॉल्ट तो मिलेगा ही कि भैया देयर इज़ अ फियर, देयर इज़ अ चांस कि मेरी जान भी लेने आ रहे हो आप. तो वहाँ पर मैंने जो फायर किया, उससे जो सामने वाले बंदे की, इनोसेंट बंदे की डेथ हुई है, उसमें मेरे को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द डेडली असॉल्ट मिल जाएगा, अगेंस्ट द मॉब मिल जाएगा. अब इसके प्रोविजंस को पढ़ते हैं. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू द इनोसेंट पर्सन. इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट विच नेसेसरीली रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ द डेथ. हमारा कीवर्ड यहाँ पर क्या होगा, एप्रीहेंशन ऑफ द डेथ. द डिफेंडर be so situated that he cannot effectually
exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extends to the running of that risk. मैं यहाँ ये नहीं देखूंगी कि भैया वो इनोसेंट है या वो बंदा मेरे को हार्म करेगा. मेरा अधिकार टिल द मोमेंट मैं उसको देखती हूँ उन्हीं से स्टार्ट हो जाएगा, और उस एक्ट के दौरान, उस एक्ट के रिवर्ट में मैं कुछ करती हूँ तो मेरे को 106 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी. इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं. दिल्ली में डीजेएस में, हरियाणा में काफ़ी बार पूछी गई है. ए इज अटैक्ड बाय द मोब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम. मारने के लिए आएंगे लाठे भालियां लेके. ही cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without the risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offense if so by firing he harms any of the children. यहाँ पर उसको किसका प्रोटेक्शन मिल जाएगी? सेक्शन नंबर 106 की प्रोटेक्शन उसको यहाँ मिल जाएगी. अब ये बताइए आप मेरे को कि जो नॉर्मल बंदा बैठा था आराम से, उसको क्या पता कि सामने वाला मॉब क्या किस इंटेंशन से आ रहा है. तो यहाँ बेसिकली वो हाथ में जो वो तलवारें वगैरह या मॉब आ रहा है लेके, बंदूक लेके, स्वॉर्ड है, डंडे हैं, भाले हैं, उनसे क्या पता लग रहा है कि सामने वाले की ग्रुप की इंटेंशन क्या है. दैट इंटेंशन इज टू किल द ए. तो यहाँ पर जो ए अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए फायर करता है, उससे कोई भी अगर बच्चा या मरता है या कोई भी इनोसेंट बंदा मरता है तो उसको हमारे कौन से प्रोविजंस के अंडर डिफेंस मिलेगा? सेक्शन नंबर 106 के अंडर. इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है या टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके आप क्वेरी पूछ सकते हैं. स्पेशली हरियाणा के लिए हमने एक पेड ग्रुप स्टार्ट किया है. उसके लिए आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है, हम पूरा कोर्स कराएंगे. लैंग्वेज, जीके, जीएस प्लस लॉ सब्जेक्ट्स कंप्लीट कोर्स 1 फ़रवरी से स्टार्ट होगा और 15 अप्रैल को हम उसको एंड करेंगे. ग्रुप वो जो रहेगा वो टिल द नेक्स्ट डे ऑफ द प्री एग्ज़ाम. अगर आपको कोई क्वेरी हो इस ग्रुप को लेकर तो प्लीज़ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. पढ़ते रहिए, साथ बनाए रखें. ऑल द बेस्ट.